परिश्रम से व्यापार खड़ा किया था, जो पैसा कमाया था, वो किसी अयोग्य के हाथ में नहीं देना चाहता था। अब वो बहुत असमंजस में था कि मैं अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी किसको दूं। तो उसने सोचा मैं अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेता हूं, जो ज्यादा बुद्धिमान होगा, जो मेरे पैसे का, व्यापार का सही उपयोग करेगा, मैं उसको ही अपना व्यापार सौंपूंगा। उसने दोनों बेटों को बुलाया और एक एक रुपया उनके सामने रखा। ये उस समय की बात है जब एक रुपया बहुत कुछ खरीद लेता था, मतलब रुपए की कीमत थी। तो उसने कहा कि देखो, मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं, तो एक एक रुपया है ये उठाइए, बाजार जाइए और कुछ ऐसा खरीद कर लाइए जिससे घर पूरा भर जाए। पहले तो दोनों बच्चे देखने लगे कि पिताजी को क्या होगा, लगता है बुढ़ापे का असर आ गया। 1 रुपए में ऐसा क्या आ जाएगा, कितना बड़ा घर भरता है, तो घर भी छोटे नहीं हुआ करते थे कि 1 रुपए में घर भर जाएगा। लेकिन बाल हट और वृद्ध हट बहुत प्रसिद्ध है, तो उसने कहा नहीं, लेकर जाइए। तो दोनों बेटे मजबूरी में वो रुपया उठाकर बाहर गए। एक लड़का तो बैठ गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। दूसरा लड़का दुकानों में झांकता रहा, देखता रहा और तभी उसे बुग्गी दिखाई दी जो कि भूसे से भरी हुई थी। उसे कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद इससे घर भर जाए और वो भूसे वाले के पास गया। वो थोड़ा महंगा दे रहा था, बहुत मोल भाव हुए और अंत में 1 रुपए पर आकर बुग्गी वाला मान गया और वो बड़ी खुशी खुशी उसने भूसा खरीदा, घर आया और उसने बड़े उम्मीद के साथ, आशा के साथ वो भूसा सारा घर के अंदर डलवाया। लेकिन दुर्भाग्य से वो पूरा फर्श भी नहीं कवर कर पाया। दूसरा बेटा बैठा हुआ था, सुबह से शाम तक सोचता रहा। शाम को जैसे ही अंधेरा हुआ, उसके दिमाग में विचार पौधा कि, और वो तेजी से उठा और दुकान गया जहां पर मोमबत्तियां रखती थी। उसने 1 रुपए की मोमबत्तियां खरीदी और लेकर आया। उसने देखा उसका भाई निराश खड़ा हुआ था। उसे फटाफट, अंधेरा हो चुका था जब तक वो घर पहुंचा, फटाफट 2 मोमबत्तियां हर कमरे में लगाई और उनको जला दिया। एक साथ कमरा, पूरा घर प्रकाश से भर गया। पिता बहुत खुश हुआ। उससे कहा, बेटे तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है, तुम मेरे पैसे का सदुपयोग करोगे, इसलिए मैं तुम्हें अपना सारा व्यापार, सारा पैसा, सारी संपत्ति सौंपता हूं। तो अब आते हैं आप लोगों पर और अपने आप पर। ये देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है, हमारा घर है और अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको भूसे से भरते हैं या हम इसको प्रकाश से भरते हैं। स्कूल में, विद्यालय में जब हम आते हैं तो हम केवल विद्यालय में नहीं आते, बल्कि अपने आप को एक नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करने आते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हम एक देश के नागरिक हैं। आप लोगों के पास भी रुपए हैं। रुपए जैसे चरित्र है, मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है। तो आप कोई भी कार्य बिना सोचे ना करें। जो भी कार्य करें, इस बात को मस्तिष्क में रखें कि मेरे इस कार्य से मेरे देश में प्रकाश फैलेगा, मैं प्रकाश का केंद्र बनूंगा, या भूसा फैलेगा, या बेकार के मतलब कचरा फैलेगा। तो ये तो मुझे भी पता है आप लोग कचरा फैलाना तो नहीं चाहेंगे, तो इसलिए अपने आप को ऐसे प्रशिक्षित करें, कोई भी कार्य बिना सोचे ना करें। और जो भी कार्य बिना सोचे, और सबसे छोटी कसौटी क्या है, आप ये सोचें जो मैं कर रहा हूं, अगर वही सब करें तो परिणाम अच्छा होगा या बुरा। अगर उसका परिणाम अच्छा है तो आप सही दिशा पर हैं, और परिणाम बुरा है तो आप गलत रास्ते पर हैं। रास्ता आपको ही चुनना होगा, आपको ही बनाना होगा, कोई आपको रास्ता बताने नहीं आएगा। कुछ पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त की बोलूंगी। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान करने, बटोही राहगीरी, बाट रास्ता। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, ज्ञात होता है न उसका औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर कुछ छोड़ गए अपने पैरों की निशानी। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। जय हिंद, जय भारत।